अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा मार्केट की जो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सुई टोकन डंप कर रहा है, उसके हवाले से एक बैरिश न्यूज़ है सुई टोकन के होल्डर्स के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी का चार्ट हमें बुलिश नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था लोअर हाई के बाद फिर यहाँ एक हायर हाई, फिर लोअर हाई और अब अगेन एक हायर हाई बन चुका है। यहाँ पर एक हायर लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रा करके बताया था कि यहाँ पर जो ये टारगेट बन रहा है हमारे पास, ये 29,000 का टारगेट बन रहा है। तो यहाँ तक इस पंप में हमारे पास ये टारगेट अचीव नहीं हुआ था। यहाँ पर जब पंप आया था हमारे पास तो मार्केट ने अप साइड पर एक 28,500 का एरिया लगाया था, उसके बाद डाउन साइड पर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर ये टारगेट हमारे पास अचीव हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बिटकॉइन की लिक्विडेशन के हवाले से बात करें तो अप साइड पर ऑलमोस्ट हमारे पास जो है लिक्विडेशन मौजूद है। यहाँ पर $700 मिलियन की सारी के सारी एक्सचेंजेस पर, डेरिवेटिव एक्सचेंजेस पर जो लिक्विडेशन का मैप है। और अगर डाउन साइड पर बात करें तो 27,000 के लेवल तक 1.3 बिलियन लिक्विडेशन मौजूद है। तो डाउन साइड पर बीटीसी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से जो भी रिटेल ट्रेडर हैं वो लेते हैं या तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे या किसी न्यूज़ की बेस पे, लेकिन जो मार्केट में करे वो लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट को जो है मूव करता है। तो अगर उसको डाउन साइड पर लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी तो वो डाउन साइड पर मार्केट को मूव करेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 27,000 के एरिया पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन मौजूद है। तो यहाँ पर 27,000 के आसपास एक और लोअर हाई लग सकता है और उसके बाद अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो दोबारा से बीटीसी पंप कर सकता है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है यहाँ पर हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो स्ट्रगल करने की वजह ये है कि इसकी जो ब्लॉकचेन पर ऑन चेन एक्टिविटी है वो बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, और लोवेस्ट पॉइंट पर होने की वजह से इथेरियम पर जब ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक ना होने की वजह से फ़ीस जो है इसकी बिल्कुल कम है। फ़ीस की वजह से रेवेन्यू कम आ रहा है और रेवेन्यू कम होने की वजह से जो इथेरियम है वो बर्न होने के बजाय मिंट हो रहे हैं। इस वजह से ये प्रेशर में है और इसमें अगर इसकी जो है डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती तो ये अपने लोवेस्ट लेवल पर जा सकता है, यहाँ पर $1,400 के करीब। और उसके अलावा बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस वहीं पर ट्रेड कर रही है जहाँ पर हमने अपना टारगेट सेट किया था 3% का, ऑलमोस्ट 52% के आसपास ट्रेड कर रही है। और फिलहाल यहाँ से ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है और अल्ट्स कॉइन को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पर फिलहाल देखें तो 1 वीक से लेकर 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट की सिचुएशन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये फिलहाल थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकता है। और टोकन जो है वो पंप कर रहा था तो उसका मैंने सोचा मैं आपसे एनालिसिस शेयर करूँ। ये टॉप 100 टोकन में से टॉप गेनर में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसने इस जगह अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है ये फुल बैरिश हूँ मैं इसके लिए और यहाँ से ये करेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर अगर इसका करेक्शन लेवल देखें तो डाउन साइड पर ऑलमोस्ट इसने $2 से नीचे जो है अपनी प्राइस ले गया ये। और यहाँ पर हमने आपसे शेयर किया था कि आप यहाँ पर बिलो $2 इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद ये अगेन इसने 10 से 15% का पंप लगाया है और अब अगेन इसमें एक बैरिश टेक्निकल जो मुझे नज़र आ रही है सिचुएशन। यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ये एक बैरिश रेटेस्ट ले रहा है और उसके बाद मज़ीद डाउन जा सकता है और फिर हमारे पास 1.62 सेंट का एरिया जो है वो रह सकता है, ठीक है। और सुई टोकन की बात करें तो सुई टोकन के बारे में जो है यहाँ पर एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ के हिसाब से कोरियन फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस जो है उन्होंने इनके ऊपर जो है एक तो इल्ज़ाम लगाया है। इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने जो है ये बात जाहिर की है कि सुई टोकन एक स्कैम टोकन है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो जो है 67% जो है एकदम नीचे गिरी है। और इसमें इन्होंने कहा है कि सुई टोकन की जो फाउंडेशन है उन्होंने झूठ बोला है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी उन्होंने बताई उससे ज़्यादा थी और उन्होंने टोकन्स मार्केट में डंप किए हैं। इस वजह से सुई टोकन की प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग अपने लोवेस्ट लेवल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम में 20 पर नज़र आ रही है RSI हमें, तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड का जोन है और अगर इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चार्जेस लगते हैं तो ये मज़ीद डाउन साइड पर आ सकता है। तो फिलहाल इसके जो फंडामेंटल हैं वो टोटली जो है रिस्क में है। अगर इस पर कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये बुरा प्रोजेक्ट रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम जो है बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं पिछले 90 दिनों से और ऑलमोस्ट 34 से 59% दोनों टोकन डाउन हो चुके हैं। और अभी इसका कहना है कि एक जो है अनाउंसमेंट होने वाली है जिसमें जो है इप 4844 अपग्रेड होने वाला है, जिसकी वजह से जो है फंडामेंटली लेयर 2 जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको जो है बुलिशनेस एक मिल सकती है और बुलिश सेंटिमेंट मिल सकते हैं। तो तब तक जो है फिर ये कॉइन
पंप कर सकते हैं। और उसके अलावा लुक ऑन चेन के हिसाब से बात करें तो APE टोकन $1 पर आ चुका है। मैं इसे तब से शेयर कर रहा हूँ जब ये $4 पर था। और यहाँ पर माची ब्रदर्स एक हैं, इस तरह के वेल्स और इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जो है मुसलसल बाइंग की है APE टोकन की। और इनकी जो डॉलर कॉस्ट एवरेज प्राइस है बाइंग की वो 1.57 है और फिलहाल $1 के करीब जो है APE टोकन पंप कर रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको देख सकते हैं। और यूनिस्वैप के वाले से बात करें तो यूनिस्वैप ने कल के दिन जो है 0.15% फीस जो है वो इंक्रीज़ की है अपने डेक्स पर, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन की जितनी अमाउंट होगी उसका 15% जो है हम फीस लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई बनी हुई है ट्विटर पर इसकी। और यहाँ पर एक मीम्स शेयर कर रखी है जिसमें अपनी यूनिस्वैप वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ के ये जो है 1 इंच डेक्स के साथ जो है वो रिलेशन बना रहा है। और 1 इंच भी यूनिस्वैप की तरह एक डेक्स है जिसमें जो है बिल्कुल कोई भी फीस नहीं है। तो इस खबर की वजह से यूनिस्वैप की डिमांड जो है वो कम हो सकती है और 1 इंच की डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, रेक्ट कैपिटल नाम का एक जो है ये एनालिसिस है, इसने कहा है कि 180 दिन रह गए हाल्विंग में। और हमेशा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 25% का डिक्रीज़ हुआ था 2015 में और 2016 में, और उसके अलावा 38% का डिक्रीज़ हुआ था 2019 में। तो अब इसका कहना है कि सवाल ये है क्या अगेन दोबारा से जो मार्केट में ये हिस्ट्री रिपीट होगी और बिटकॉइन दोबारा से 20 से 25% का डिप ले सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरियाँ हैं जो मैं पहले भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। लेकिन जिस तरह बाइनांस ने अभी कल बाइनांस के मुतालिक खबर आई कि उसने USD का विड्रॉवल और डिपॉजिट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा फड है। और अगेन अगर ये फड इंक्रीज़ होता है और साथ में जिस तरह रिसेशन की ख़बरें हैं और दूसरे मामलात हैं, अगर इसी तरह ये ख़बरें जो है मज़ीद प्रेशर डाले रखती हैं तो फिर मार्केट में 20-25% का जो डंप है बिटकॉइन में कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। अच्छा, अली चार्ट्स ने ये चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट में इस बंदे का कहना है कि जब भी 70 से ऊपर RSI जाती है तो आप सेल किया करें, और जब भी 30 से नीचे RSI आती है तो आप बाय किया करें। यहाँ पर इसने आपको चार्ट्स भी बनाकर दिखाए हैं। यहाँ पर इसने सेल किया था और उसके बाद यहाँ पर इसने बाय किया, फिर यहाँ सेल किया, फिर यहाँ बाय किया, फिर यहाँ सेल। तो ये पूरा एक इसने कहा है कि बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। तो आप इसको लाजमी जो है खुद भी मतलब अंदाज़ा लगाएं, ये चार्ट पर आप अप्लाई करें अपना RSI, और उसके बाद आप चेक करें कि 4 के टाइम फ्रेम में जब RSI 30 पर थी तो बिटकॉइन कहाँ था और जब 70 पर थी और कहाँ था। तो मतलब यहाँ पर जो है एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।